आइए आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं में वर्ग समीकरण ज्ञात करने की सूत्र विधि। ये प्रश्नावली 4.3 पर है। तो आइए हम देखते हैं वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि। अब वर्ग समीकरण का ये मानक रूप है ax² धन bx धन c बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करने के लिए हमारे पास जिस सूत्र की आवश्यकता होती है वो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है वर्ग समीकरण। किसी भी वर्ग समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर यहाँ पर मान रखेंगे और उसे हल करेंगे तो ऐसे वर्ग समीकरण के मूल हमें प्राप्त होंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल। ये समीकरण है हमारे पास 2x² ऋण 7x धन 3 बराबर 0। इस समीकरण एक की हम जो मानक समीकरण इससे तुलना करेंगे। x² का गुणांक है यहाँ पर a, तो a बराबर होगा 2, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -7, b बराबर ऋण का 7 हो जाएगा तथा c का मान होगा 3। c बराबर हमारे पास 3 प्राप्त हुआ। a का मान, b का मान और c का मान हमारे पास प्राप्त हुआ। अब सूत्र हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। x में हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहले माइनस, b का मान है माइनस का 7 तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 7, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का मान है -7 इसका स्क्वायर ऋण 4, a का मान हमारे पास 2 है, गुणा में लिख दिया, गुणा जो c का मान है 3 बटे 2 और a का मान हमारे पास है 2। ये हमने सूत्र में मान रख दिए हैं। अब इसको हल करते हैं तो ये माइनस का माइनस से गुणा किया तो हो गया 7 प्लस माइनस ऋण 7 का वर्ग, ऋण 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 49 ऋण इन तीनों का गुणा करेंगे 4 का 2 से 4 2 8 और 8 दिया 24 बटे 2 का गुणा 2 2 दुआ 4। x बराबर 7 प्लस माइनस में अब 49 में से हमको 24 घटाना तो 9 में से 4 गया तो बच्चा 5 और 4 में से 2 गया तो बच्चा 2 बटे 4। अब यहाँ पर हमको 25 का वर्गमूल लेना है तो x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 बटे 4। अब यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह है, एक बार माइनस का चिन्ह है, तो बारी बारी से हम एक बार तो लेते हैं धन चिन्ह। जब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा 7 धन 5 बटे 2, जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 बटे 2 तो x का मान प्राप्त होगा 12 में 2 का भाग दिया तो 6, पहला मूल प्राप्त हुआ। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा 7, ये प्लस का 5 पहले ले चुके हम, माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बटे 2 तो x बराबर अब 7 में से 5 घटा तो बच्चा 2 बटे 2, x में x बराबर 2 में 2 का भाग दिया तो आया 1। इस प्रकार इस वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर 6 तथा x बराबर 7 प्राप्त हुए। आइए इसी प्रश्नावली का एक सवाल हम पहले का तीसरा जो है वो देखते हैं। 4x² धन 4 कड़ी 3x धन 3 बराबर 0। इसको हमने समीकरण 1 दिया, समीकरण 2 पर हमने मानक रूप लिखा और 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान 4, b का मान होगा 4 कड़ी 3 और c बराबर होगा 3। इस प्रकार हमारे पास a का मान, b का मान और c का मान तुलना करने से प्राप्त हुए। अब हमारे पास जो सूत्र है वो है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a। तो x बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b का मान है 4 करने में 3 प्लस माइनस यहाँ पर 4 करनी 3 का स्क्वायर ऋण 4, a का मान हमारे पास 4 है और c का मान 3 बटे 2, a का मान 4 x। अब
ये तो ऋण का 4 कर्ण 3 वही रहेगा, प्लस माइनस, या इसको हल करते हैं तो कर्ण 3 का वर्ग यानी 3 होगा और 4 का वर्ग होगा 16। अब 16 का 3 से 16 होगा 48, तो ये हो गया 48 माइनस यहाँ पर 4 चौक 16 और 16 48, इसका मान भी 48 प्राप्त हुआ और बटे में 4 दुआ हुआ 8। x बराबर माइनस का 4 कर्ण 3 प्लस माइनस 48 गया तो बच्चा 0 बटे 8, x बराबर माइनस का 4 कर्ण 3 प्लस माइनस 0 बटे 8। अब यहाँ पर एक बार फिर से प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर ऋण 4 कर्ण 3 बटे 8 प्लस 0 भी है, तो ये इसका 0 जोड़ेंगे तो यही मान रहेगा ऋण 4 कर्ण 3 बटे 8। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा x बराबर ऋण 4 कर्ण 3 बटे 8। इस प्रकार हमें इस वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर ऋण 4 कर्ण 3 बटे 8 तथा x बराबर ऋण 4 कर्ण 3 बटे 8, वैसे ये दोनों मूल जो हमें प्राप्त हुए दोनों मूल समान है। आइए अगला प्रश्न तीसरे का पहला है, इसको हल करते हैं। सवाल हमारे पास है x ऋण 1 बटे x बराबर 3। तो सबसे पहले ये भिन्न को सरल करते हैं हम। इसके बटे में दिया 1, LHS में 1 और x का लघुत्तम होगा x। अब x में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास x प्राप्त होगा और x का x से गुणा तो हो जाएगा x घात 2 माइनस x में फिर इस x से भाग देंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त होगा और 1 का गुणा 1 से तो 1 एकम 1 बराबर 3। x का तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 3x। इस x का पक्षांतर करके हम LHS में ले आते हैं तो x स्क्वायर पहले इसको लिखेंगे माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। एक चीज ये ध्यान रखें, वर्ग समीकरण जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी देखा था, समीकरण को हल करने के लिए ये हमेशा मानक रूप में होना चाहिए। तो पहले जांच कर लें कि वर्ग समीकरण मानक रूप में दिया है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे हम पहले मानक रूप में जमाते हैं। देखिए ये मानक रूप में है या नहीं है, तो x स्क्वायर फिर x अचर पर तो मानक रूप है ये। और हमारे पास जो सूत्र होता है वो मानक रूप का ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पास a बराबर यहाँ इसका गुणांक 1 माना जाएगा 1, b बराबर ऋण 3 और c बराबर ऋण 1। a b c के मान प्राप्त होंगे। इन मानों को हमारे पास वर्ग समीकरण को हल करने का जो सूत्र है x बराबर ऋण b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a, इस सूत्र में ये मान रखेंगे तो x बराबर ऋण b का मान ऋण का 3 है प्लस माइनस यहाँ रखेंगे ऋण का 3, इसका स्क्वायर ऋण 4, a का मान देखा 1 और c का मान है ऋण का 1, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बटे 2 और a का मान है 1। अगली स्टेप हमारी होगी माइनस का माइनस से गुणा किया तो हुआ 3 प्लस माइनस ऋण 3 का वर्ग यानी होगा 9, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस 4 का गुणा 1 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 4 रहा बटे 2 एकम 2, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 पर 4 को जोड़ेंगे तो होगा 13 बटे 2। अब यहाँ पर 13 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसे यहीं छोड़ेंगे और एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं तो x बराबर होगा 3 धन कर्ण 13 बटे 2। आगे हल नहीं होगा ये, अगली बार ऋण लेंगे तो x बराबर 3 ऋण कर्ण 13 बटे 2। धन ऋण लेने पर एक मूल तथा ऋण चिन्ह लेने पर दूसरा मूल। इस प्रकार हमें इस वर्ग समीकरण का हल ये प्राप्त हुआ। आइए अगला सवाल है तीसरे का दूसरा।
इसको हल करते हैं। ये भी एक प्रकार का वर्ग समीकरण है, लेकिन इससे पहले हम मानक रूप में जमाएंगे। अब मानक रूप में जमाने से पहले देखते हैं ये अंश बटे हर अर्थात परिमेय रूप में है। तो हम जैसे पूर्व में जानते हैं परिमेय संख्याओं को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो सबसे पहले उसका लघुत्तम लिया जाता है। तो यहाँ पर 1-4 और 1-7 ये दो गुणनखंड है, तो यही इसके वर्गमूल होंगे, लघुत्तम होंगे। तो 1-4 और 1-7 तो ये लघुत्तम के रूप में आएगा। अब इसको हल करते हैं तो इस हर से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, बचेगा 1-7 और 1-7 का अंश से अर्थात 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1-7। अरे अब इस हर से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1-4 का इस अंश से गुणा करेंगे तो आएगा 1-4 रहेगा, बराबर 11/30। अब इसको हल करते हैं, 1-7 इस ऋण का अंदर गुणा करेंगे तो होगा ऋण 4 और हर में गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 का होगा वर्ग, इस 1 का ऋण 7 से तो ऋण का 7x, -4 का अगला x करेंगे तो होगा 4x और 4 का 7 से करेंगे तो ऋण का 7 चौके 28 और RHS का हमारे पास 11/30। यहाँ पर अंश में देखते हैं तो ये मान प्लस माइनस का x कट जाएगा, 7 और 4 दोनों ऋण के तो जोड़ देते तो ये हुआ 11 और नीचे होगा x², 7x ऋण का है, 4x धन का है तो यहाँ 7x में से 4x को घटाएंगे तो बचेगा ऋण का 3x और ऋण 28 बराबर 11/30। अब देखते हैं इधर अंश समान है तो 11 से 11 को काट सकते हैं, ये 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। अब हम तिरछा गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे। तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, एक इस वर्ग समीकरण का इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा x² ऋण 3x ऋण 28 52। 30 का गुणा ऋण x करेंगे तो आएगा ऋण का 30, ऋण 30 का पक्षांतर करके हम LHS में ले आते हैं, हमारे पास होगा x² ऋण 3x ऋण 28 30 LHS में आके धन का हो जाएगा, ये हुआ 0, x² ऋण 3x 30 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा धन का 2 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो मानक समीकरण होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। जब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास a बराबर 1, b का मान ऋण 3 और c का मान 2 प्राप्त होगा। a b c के मान जो है हम सूत्र में रखेंगे तो x बराबर सूत्र हमारे पास होता है ऋण b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर माइनस b का मान ऋण का 3 प्लस माइनस b का मान यहाँ पर भी रखेंगे ऋण 3, इसका स्क्वायर ऋण 4, a का मान हमारे पास है 1 और c का मान है 2 बटे में 2 गुणा a का मान 1। इसको हल करते हैं तो हमारे पास x बराबर इस ऋण का ऋण से गुणा करेंगे तो होगा 3 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस ऋण 3 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास होगा 9 और 4 का 1 से 4 एकम 4 फिर 4 का 2 से 4 दूआ 8 तो ये ऋण का 8 बटे 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2। x बराबर 3 धन ऋण 9 में से 8 का तो बचा 1 बटे 2, x बराबर 3 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे 2। अब फिर से एक बार धन चिन्ह तो x बराबर 3 धन 1 बटे 2 तो x बराबर होगा 3 और 1 4 बटे 2 तो x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2। अब एक बार हम लेते हैं ऋण चिन्ह तो x बराबर होगा 3 ऋण 1 बटे 2 तो x बराबर 3 में से 1 घटा तो 2 बटे 2, x बराबर होगा 2 में 2 का भाग दिया तो 1
इस प्रकार इस वर्ग समीकरण को हल करने पर हमें x के मान 2 तथा x बराबर 1 प्राप्त होता है।